जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक परिवार में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पाराबोला को अच्छी तरह से समझेंगे और इसके जितने भी सारे इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन हैं उस सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम मात्र 14 से 15 क्वेश्चन बनाएंगे, जिसमें इन्हीं 15 क्वेश्चन में पूरा पाराबोला को समझेंगे और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन हैं उन सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाराबोला। ठीक है, बोल रहा है जो पाराबोला है कितने प्रकार के होते हैं। तो पाराबोला होते हैं 4 प्रकार के। क्या क्या? 4 प्रकार के। ठीक है, क्या क्या होते हैं? राइट हैंड पाराबोला, लेफ्ट हैंडेड पाराबोला, अपवर्ड हैंडेड पाराबोला, डाउनवर्ड हैंडेड पाराबोला। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। अब वही चारों को हम लोग समझेंगे बस 7 क्वेश्चन में। इसके बाद जितने भी 7 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसमें हम लोग पूरा समझेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग चारों पाराबोलों के बारे में जान जाएंगे चारों। उसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ राइट हैंडेड पाराबोला। ठीक है, जो राइट हैंडेड पाराबोला है, यानी कि टाइप्स ऑफ पाराबोला का फर्स्ट नंबर टाइप। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता करना है क्या होता है। तो मैं इसमें बता देता हूँ कि ये जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि y² = -4ax। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंडेड। लेफ्ट यानी कि माइनस, लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि जो पाराबोला वो लेफ्ट में रहेगा, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ये माइनस में, यानी कि लेफ्ट हैंडेड। तो ये आपका y² = -4ax ये लेफ्ट हैंडेड पाराबोला का है, और ये आपका राइट हैंडेड का है। देखिए यहाँ प्लस है तो राइट हैंडेड का है, और तो इसमें जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा राइट हैंडेड, ये वाला y² = 4ax। उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर सी, x² = 4ay, ये वाला जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये आता है आपका अपवर्ड हैंडेड पाराबोला। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, x² = -4ay, तो ये आपका आता है डाउनवर्ड पाराबोला। ठीक है, तो चारों का हम लोग यहाँ पे जितना भी स्टैंडर्ड इक्वेशन था वो समझ चुके हैं। अब हम आते हैं वर्टिकल्स में। ठीक है, वर्टेक्स में। तो व्हाट इज वर्टेक्स ऑफ पाराबोला, यानी कि चारों पाराबोला में जो वर्टेक्स होता है वो सेम होता है। क्या होता है? ओरिजिन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया, 1 0 1, तो ये तो होगा नहीं, और 0 0 होगा, और ओरिजिन भी होगा, यानी कि ऑप्शन बी और सी, यानी कि यहाँ पर दिया डी ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन बी एंड सी, तो ऑप्शन डी को हम लोग करेक्ट मानेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग इसमें शॉर्ट में आ रहे हैं, जितने भी सारे पाराबोला हैं 4 प्रकार के होते हैं, उसमें जो ओरिजिन वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 3 क्वेश्चन थे ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज फोकस ऑफ लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। ठीक है, इसी क्वेश्चन से हम लोग जितना भी फोकस है, जितना भी चारों पाराबोला का जितने भी पाराबोला है उसके जितने भी फोकस है उसको जानेंगे। तो ये जो होता है a,0, ये आपका फोकस होता है आपका राइट हैंडेड का। ठीक है, और जब ए के आगे माइनस लग जाएगा तो वो हो गया लेफ्ट हैंडेड। तो यहाँ माइनस कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंडेड हो गया। और ये देखिए, और इसका अपोजिट, यानी कि 0 आगे चल जाता है, ए पीछे हो जाता है, वो हो जाता है अपवर्ड। ठीक है, क्या हो जाता है, अपवर्ड हैंडेड पाराबोला। और बस ए के आगे माइनस लग जाता है, वो हो जाता है आपका डाउनवर्ड पाराबोला। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 को आसानी से समझ चुके होंगे, जितने फोकस थे उसको हम जान गए, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ राइट हैंडेड पाराबोला। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है उसको निकालेंगे। लेकिन किसका निकालने वो, राइट हैंडेड पाराबोला का। इसी से हम लोग जितने भी पाराबोला उससे होते हैं उसका निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जो x = a लिखा हुआ है, तो राइट हैंडेड पाराबोला का डायरेक्ट्रिक्स होता है x = -a। ठीक है, तो अब हम लोग जहाँ माइनस a है, तो बस उसी का जब माइनस हट जाता है तो वो हो जाता है आपका लेफ्ट हैंडेड पाराबोला का। और अब जब माइनस रहेगा y = -a, वो हो जाएगा आपका अपवर्ड हैंडेड पाराबोला, और जो माइनस हट जाता है तो हो जाता है आपका डाउनवर्ड पाराबोला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप समझ चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। ठीक है, क्या बोल रहा है, लेटेस्ट रेक्टम निकालने बोल रहा है लेफ्ट हैंडेड पाराबोला का। तो ये अभी सिंपल है बिल्कुल, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए, x = a, b, x = -a, एंड c, y = -a, एंड d, y = a। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आसानी से इसको बनाएंगे। जो होता है लेटेस्ट रेक्टम ऑफ लेफ्ट हैंडेड पाराबोला, इसमें लेफ्ट हैंडेड का निकालने बोला, लेकिन हम लोग चारों को इसमें से जान जाएंगे। ठीक है, तो जो क्या होता है इसका भी होता है लेफ्ट हैंडेड पाराबोला का जो लेटेस्ट रेक्टम होता है वो होता है x = -a, और जब माइनस हट जाएगा तो वो हट जाएगा आपका राइट हैंडेड पाराबोला का, यानी कि राइट हैंडेड पाराबोला का लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है, x = a, और अपवर्ड हैंडेड पाराबोला का होता है y = -a, अपवर्ड का हो जाएगा y = a, एंड डाउनवर्ड का होगा y = -a। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी समझ चुके होंगे।
अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ पाराबोला। ठीक है, तो हम लोग पाराबोला का लेंथ तो हमको जो पाराबोला का लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकालने बोल रहा है। तो इसमें जितना भी लेटर सेक्टम लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होता है वो चारों पाराबोला में यूज होगा, यानी कि 4a। ठीक है, 4a आप जानते होंगे पाराबोला 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जितने भी सारे पाराबोला हैं उनमें 4a का ही यूज होगा, यानी कि लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होगा आपका 4a। यानी क्वेश्चन नंबर आप 7 तक समझ चुके होंगे। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, व्हाट इज एक्सिस ऑफ राइट हैंडेड पाराबोला। ठीक है, हमको एक्सिस निकालना है किसका, राइट हैंडेड पाराबोला। तो मैं बता दूं कि राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड का एक्सिस होता है y = 0, यानी कि यहाँ राइट पूछा है तो ये करेक्ट होगा। और बचा अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो अपवर्ड का होता है x = 0 और डाउनवर्ड का भी होता है x = 0। यानी कि जब दो पूछता है कि व्हाट इज पाराबोला, पाराबोला को पूछता है तब होता है व्हाट इज एक्सिस ऑफ पाराबोला, सिर्फ पाराबोला, यानी कि चारों प्रकार के पूछता है तो बोथ हो जाता है, यानी कि दोनों, ये भी होता है ये भी होता है। लेकिन हम लोग क्या पूछे, राइट हैंडेड, तो यहाँ पर सिर्फ होगा y = 0। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या बोल रहा है, फाइंड द फोकस ऑफ द पाराबोला x² = 16y। तो सबसे पहले हमको जानना है कि यह जो इक्वेशन है, यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये कौन से पाराबोला में आता है। तो जो हम लोग राइट हैंडेड पाराबोला का इक्वेशन आता है, क्या आता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आता है, y² यहाँ पे y² तो नहीं है 4ax, लेकिन ये राइट हैंडेड पाराबोला नहीं होगा और लेफ्ट हैंडेड भी नहीं होगा। क्या होता है उसमें y² माइनस लग जाता है, तो यहाँ पे y² पहले नहीं है, यह वो अपवर्ड पाराबोला होगा। यह इक्वेशन अपवर्ड हैंडेड पाराबोला होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिया है, x² = 4ay। ओके, 4ay और डाउनवर्ड का क्या हो जाता है, माइनस लग जाता है, यानी कि 4ay हो जाता है, -4ay। तो यहाँ पे जो 16 है इसका मान हो जाएगा 4a, क्या हो जाएगा 4a। ठीक है, तो अब हम लोग इसका मान a निकालेंगे और निकल जाएगा। फोकस का फॉर्मूला क्या होता है, किसका, अपवर्ड का फोकस का फॉर्मूला क्या होता है आपका 0, a। ठीक है, और डाउनवर्ड का हो जाता है माइनस लग जाएगा, a के आगे क्या लग जाएगा, माइनस। तो बस ये फोकस निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 0 तो उतर ही जाएगा। अब a हमको निकालना है तभी ये मान बैठेगा, तो यहाँ पे पहले से ही हम यहाँ पे खाली छोड़ दे रहे हैं a के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे 4a निकालेंगे, तो 4a का मान क्या दिया है, 16 दिया है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 16/4। तो 4 से कट जाएगा, 4 4 16, तो आपका 4 निकल गया। a का मान क्या निकला, 4, यानी कि ये आपका आंसर है। और ये वाला आंसर आपको कहाँ मिल रहा है वो देखिए, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप इसे अच्छा समझ चुके होंगे। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन क्या हो रहा है, फाइंड द फोकस ऑफ द पाराबोला y² = -8x। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये जो इक्वेशन है ये कौन सा पाराबोला में आता है। तो ये पाराबोला में आता है लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। देखिए जो राइट हैंडेड पाराबोला होता है उसमें माइनस नहीं रहता है, यानी कि y² = 4ax, इसे माइनस लगा हुआ है तो लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंडेड यानी कि ये माइनस ऑलरेडी रहेगा, तो 4a का मान क्या हो जाएगा, 8। तो यानी कि 4a का मान क्या है, 8 है। तो फोकस का क्या फॉर्म होता है, फोकस का फॉर्म क्या होता है, -a, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 4a का मान निकालेंगे तभी काम देगा, तो 4a = 8। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 8/4, यानी कि 2 आया, यानी कि a का मान क्या आया, 2 आया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -a का मान 2, 0। ये वाला ऑप्शन जहाँ मिल रहा है वहाँ पे आंख मूंद कर टिक मार दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 10 भी आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग आते हैं 11 में। तो 11 क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्सिस ऑफ द पाराबोला x² = -16y। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना है, यानी कि एक्सिस निकालने बोल रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये कौन सा पाराबोला में आता है, कौन सा में आता है, x² = -16y। तो ये आता है आपका डाउनवर्ड हैंडेड पाराबोला। डाउनवर्ड में क्या हो जाता है, x = 0 होता है, x = 0 होता है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 में वो भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 को। क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्सिस ऑफ द पाराबोला y² = 8x। ठीक है, यही आपका सवाल है। तो देखिए ये सबसे पहले हमको ये जानना है कि यह जो इक्वेशन है y² = 8x ये कौन सा पाराबोला में आता है। तो कौन सा पाराबोला में आता है, ये आता है आपका राइट हैंडेड पाराबोला। देखिए यहाँ माइनस नहीं है तो लेफ्ट नहीं होगा, राइट होगा। ठीक है, तो राइट में क्या होता है, y = 0 होता है। ठीक है, और आपका जब x = 0 होता है वो होता है आपका डाउनवर्ड में, अपवर्ड में। ठीक है, बाकी y = 0 कब होता है, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड में। तो यहाँ पे आपका आंसर बी सही है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 13 में, क्वेश्चन नंबर 13। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पाराबोला इज y² = -16x। ठीक है,
तो यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन क्या निकालने बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पाराबोला। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि यह जो इक्वेशन है ये कौन सा पाराबोला है। ठीक है, कौन सा पाराबोला ये है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -16x। तो माइनस लग गया यानी कि लेफ्ट हैंडेड, क्या लेफ्ट हैंडेड। तो लेफ्ट हैंडेड, अब लेफ्ट हैंडेड का हमको जानना है द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, क्या होता है, x इक्वल टू ए होता है। ठीक है, x इक्वल टू ए होता है, थोड़ा देर पहले मैं बताया था। ठीक है, तो अब हम लोग इसको बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब हम लोग यहाँ पे x का मान a निकालने के लिए ये a हमको चाहिए। तो a क्या है, यहाँ पे 4a दिया है 16, 4a क्या दिया है 16, तो हम लोग 4a इक्वल टू 16 यानी कि a इक्वल टू 16/4 इक्वल टू 4। ठीक है, हम लोग को a का मान 4 मिल गया है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन में कहीं नहीं है, आप देख सकते हैं क्या है, x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, y प्लस 4 इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 4 कहीं भी नहीं है। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमको क्या करना है, इक्वल टू 0 लाना है, इसमें भी करेंगे वही x। तो देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ जो 4 क्या गया है प्लस है, तो इक्वल किधर आएगा, तो क्या आ जाएगा -4 इक्वल टू 0 हो गया है। अब ये जो आंसर आया है ये जिस ऑप्शन मिलेगा उसे टिक मारना है, क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपका 13 का क्वेश्चन का आंसर है x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 में। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पाराबोला x² इक्वल टू -9y। ठीक है, इज। तो सबसे पहले यह इक्वेशन किस में आता है वो हमको पता करना पड़ेगा, तभी यह निकलेगा, है कि नहीं। तो चलिए इसको पता करते हैं। तो क्या है, x² इक्वल टू -9y। तो यह है डाउनवर्ड पाराबोला, क्योंकि यह माइनस लगा हुआ है और x यानी कि x² है यानी कि यह डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड में जो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इक्वल टू ए होता है। क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड पाराबोला का उल्टा, x इक्वल टू ए, इसका होता है x इक्वल टू ए हो जाता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले a का मान निकालना पड़ेगा तभी यह निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस तो ऑलरेडी है, तो 4a का मान क्या है 9, 4a का मान क्या है 9। तो चलिए 4a को निकालते हैं, 4a इक्वल टू हो गया 9, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/4। तो x इक्वल टू है a, तो हो जाएगा 9/4, a का मान बैठा दिए बस। तो हम लोग क्या निकला, ऑप्शन नंबर बी आपका इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो दोस्तों अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पाराबोला इक्वल टू y² इक्वल टू 12x विल बी। ठीक है, तो हम लोग को लेटस रेक्टम का लेंथ निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, लेंथ। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये इक्वेशन किसमें है, किसमें। सारा खेल फॉर्मूला का है, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है होता है तो आपको इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता आपको इस सब का आंसर निकालने में। जैसे डायरेक्ट्रिक्स याद होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, एक्सिस याद होना चाहिए, और आपका लेटस रेक्टम याद होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए तभी आपको बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये किस में आता है, y² इक्वल टू 12x। तो ये आता है आपका राइट हैंडेड पाराबोला में, तो ये आता है राइट हैंडेड पाराबोला में। तो लेंथ इसका क्या हो जाता है 4a। पाराबोला, चारों पाराबोला का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा 4a होगा। क्या होगा 4a। ठीक है, तो सबसे पहले हमको a निकालना है तभी ये बनेगा। तो 4a का मान क्या है 12, क्या है 12। तो यहाँ पे 4a, तो यहाँ पे देखिए 4 का मान क्या हो जाएगा 12/4, क्या हो जाएगा 12/4। तो कटेगा तो क्या हो जाएगा 3। तो हम लोग को a का मान क्या मिला 3, a का मान क्या मिला 3 मिला। अब हम लोग बस फॉर्मूला मान बैठाएंगे और निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है 4a। ओके, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 तो पहले से रहेगा ऑलरेडी। अब a का मान बैठाएंगे, a का मान क्या निकला 3, तो 4 × 3 क्या हो जाएगा 12। तो आपका 12 इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, और हाँ कमेंट करो कि अब मैं आपके लिए कौन सा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और मेरे चैनल में अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करने ना भूलना।